सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रसाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर आसान और सिंपल भाषा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रसाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल को हमारे इसको सब्सक्राइब करिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपसे मिस न हो। अमेरिका के लिए काल बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से, अड़ियलपन की वजह से अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। कोविड-19 आने पर जितना अमेरिका को नुकसान हुआ, वैसा ही नुकसान अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। अमेरिका बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अमेरिका को 11 ट्रिलियन डॉलर का 11 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और कल से अब तक 24 घंटे में, एक दिन के अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान शेयर मार्केट को हुआ है। अमेरिका की शेयर मार्केट का ये लालपन आप देख लीजिए। सारे डब्बे आपको लाल नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान में हैं। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है और अमेरिका का भविष्य खतरे में पड़ गया है। आप खुद देखिए कि एक ऐसा तानाशाह आया है जिसने अमेरिका के हाथ पैर काट दिए हैं। खुद के गलत फैसलों की वजह से यूरोप के देश अमेरिका से अलग हुए, नेटो अमेरिका से चिढ़ गया, बरतानिया, फ्रांस जैसे लोग, बड़े बड़े देश अमेरिका से अलग हो गए। ऐसे में अब बताइए, अमेरिका कामयाब हो रहा है या बर्बाद हो रहा है? हजरात, वहीं बात करें लाल आंख वाले की, तो लाल आंख सच में आप सोचा होगा मोदी को कह रहा हूं, नहीं, यही तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, यही तो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अबे लाल आंख मोदी की नहीं, मोदी जी का तो लाल कुछ और है, दिमाग उनका, हाँ, लाल दिमाग है जो कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है। मोदी जी की लाल आंख वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर टिकी हुई थी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पनी हैं, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी हैं, हिंदुओं को खुश करना है। हजरात, सच्चाई यह है कि लाल आंख वाला चीन निकला है। चीन पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने तो 34% टैरिफ चाइना ने अमेरिका पर लगा दिया है। टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल भारत ने तो नहीं किया। भारत की ये मोदी सरकार तो पैंट उतार कर तोहफा कबूल करवाने में लगी है। लीजिए अगली रिपोर्ट देख लीजिए। चीन की रिपोर्ट देख ली ना, तो अगली देख लीजिए। मोदी सरकार हजारों पाबंदियों के बावजूद अमेरिका से गैस और तेल इंपोर्ट करेगी। समझ लीजिए खेल, जहां दुनिया अमेरिका का विरोध कर रही है और अमेरिका के टैरिफ से जवाब दे रही है, वहीं इस मोदी सरकार ने एक बार फिर से अमेरिका से कह दिया है, तोहफा कबूल कर लो। यही तो मोदी सरकार की औकात है। संसद में 2 बजे तक मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए, वक्फ की जमीनें हड़पने के लिए मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन तमाम इन खबरों के बीच मेन खबर को इसी तरह से दबाया भी गया। वक्फ बोर्ड का मामला उछाला भी इसलिए गया और ये कानून जानबूझकर आनन फानन इसलिए बनाया गया ताकि इस मुद्दों पर बात न हो सके। जैसे 280 बिलियन डॉलर की भारत में आईटी सेक्टर की मार्केट है। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदी और टैक्स की वजह से भारत की 280 बिलियन डॉलर की जो आईटी सेक्टर है उसको भी तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हजरात, वहीं वेदांता, भारत की एक बड़ी कंपनी, उनके डायरेक्टर्स ने, चीफ ने कहा है कि चाइना के पास कंटेनर, शिपिंग कंटेनर जो हैं, समुद्र के शिपिंग कंटेनर 5000 हैं और भारत के पास सिर्फ 500। ऐसा क्यों? ये सवाल। गद्दार पाकिस्तानी, ऐसी बात है क्यों? अब तो सारी जमीनें हमारी हैं, वक्फ बोर्ड वाली। हाँ, सारी जमीनें हमारी हैं, ध्यान रखियो। अब ध्यान रखियो। ध्यान रखेंगे भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन तो गई। यही सच्चाई है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि जो भारत के लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते थे, लगभग 682 से लगभग 700, अराउंड लमसम 700 राउंड फिगर, 700 भारतीयों को
वापस भेज दिया है भारत। फिर बोल रहा है अभी नहीं समझाया मैंने, अभी समझाया नहीं है। क्या करूं फिर, सच्ची तो बोल रहा हूँ। मस्जिद, मदरसे और इमामबाड़े सब तोड़ेंगे, सारी जमीन हमारी है। वक्फ बोर्ड वाली? हाँ, दोबारा बोलना नहीं उसके बारे में, आनी नहीं चाहिए न्यूज में, ठीक है ना। तुम तो इसी में खुश हो भाई, इसीलिए तो कर रहे थे ये, ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचे, ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचे, इसलिए तो ये सब हो रहा है भाई। थाईलैंड के अंदर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग चल रही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है यूनुस से। इस दौरान यूनुस से बात करी। यूनुस ने बार बार मांग की कि आप हमें शेख हसीना को लौटा दो। मोदी जी ने अपनी बात दोहराई है कि भाई जल्दी से चुनाव करो और वहाँ जेन्युइन एक सरकार बनाओ, और जो आप देश विरोधी, भारत के विरोधी, भारत के खिलाफ आप जो बयानबाजी कर रहे हो, इससे हमारे रिश्ते खराब होंगे, लिहाजा इस बयानबाजी से बचो। थाईलैंड के दौरे के बाद अब मौज करने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं श्रीलंका। भारत के वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पने का कानून बनाने के बाद अगला इंसान पिकनिक पर गया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को मारकर, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़कर, मुसलमानों को जेल में भरवा कर, अब हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा कर, अब वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़प कर अगला इंसान इसी महीने सऊदी अरब जाने का प्लान कर रहा है। बात तो यही है कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं, और पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई देश नहीं। हजरात, सऊदी अरब खुद ही दोगला है, बेगैरत है और जलील किस्म का ये सऊदी अरब की ये गवर्नमेंट है। वरना सऊदी अरब को ही सीधा पकड़ लेना चाहिए कि आओ मुन्ना मोदी आओ, ये भारत में क्या चल रहा है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल तो ये भी है कि भारत के मुसलमानों से मोदी जी को नफ़रत है, भारत के सरकारी मुसलमानों से तो प्यार है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन भारत के वो मुसलमान जो गरीब हैं, परेशान हैं, सवाल मोदी जी से करते हैं, उनसे मोदी जी को बहुत दिक्कत होती है, और भारत के मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके विदेशी मुसलमानों को गले लगाते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस कहा जा रहा है अगले महीने भारत आएंगे, और लिख के लेना आंख भक्तों, तुम्हारे अब्बा जी छाती से पेट लेकर सब कुछ मिलाकर इतनी जोर की गले लगाएंगे कि दुबई वाले की चीख निकल जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि भारत में वो मोटा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ये वाली खबर तो पूरी बता, पूरी भाई पूरी तो बताइए। पूरी बता, मोदी जी की तारीफ कर, हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। हाँ। तो भाई कर तो दी, ये खबर पूरी बता दियो। हाँ पूरी बता रहा हूँ। ये तो बताओ भाई साहब कि नहीं, एक मिनट, मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे मोदी जी, एक बार छोड़ दो सही, तुम्हारे मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में? हाँ, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में एयरपोर्ट ही नहीं है। ताज़ा ताज़ा गू खा के आओ ना, आया ना, मुँह खोल, मुँह खोल। इसलिए नहीं जा रहे, आज पता चला है मणिपुर क्यों नहीं जा रहे मोदी जी। बहुत बढ़िया। वहीं मेरे दोस्तों, म्यांमार राजी हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर जो 1,80,000 म्यांमार के लोग हैं तो बहुत सारे, लेकिन 1,80,000 बर्मा के मुसलमानों को म्यांमार वापस अपने मुल्क लेकर जाएगा। अल्लाह उनकी जान माल की हिफाजत करे और उनकी ज़िंदगी को बचाए। UN ने खुद बताया है कि म्यांमार की सेना इतनी आतंकी है कि एक तो भूकंप आया हुआ था, और भूकंप के बावजूद म्यांमार ने म्यांमार के लोगों के ऊपर कई हवाई हमले किए हैं। वहीं UN ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है और रिक्वेस्ट की है कि ज़बरदस्ती अफ़गानी रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से ना निकाले पाकिस्तान, इनसे उनकी जान और माल को नुकसान होगा। उधर बलोचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान की आर्मी पर एक बार फिर से खतरनाक हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। ताइवान का एक समुद्री जहाज चाइना के एक फिशिंग बोट से टकरा गया, जिसके बाद चाइना ने ताइवान से जहाज का जो नुकसान हुआ है उसकी रकम मांग ली। वहीं अमेरिका लगातार चीन से खौफ में आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम मानते हैं कि स्पेस में चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया ने भी कुछ
अनआइडेंटिफाइड चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ अंतरिक्ष के ऑर्बिट में लॉन्च की है, जिस पर हमारी नज़र है। वहीं मेरे दोस्तों एक और बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जहां हिंदू राष्ट्र आ जाए लिखा हुआ, समझो वहां सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। भारत में वो प्रॉपर्टी के जो दल्ले होते हैं, वो दल्ले ऐसा काम करने वाला अब उसने बंदे ने अपना काम शुरू किया है। नाम है उसका वो भागेश्वर धाम वाले बाबा। हजरात, भागेश्वर धाम वाला बाबा क्या कर रहा है, एक गांव बसा रहा है, हिंदू राष्ट्र का गांव। इसका पूरा प्लान बिल्कुल एक दलाल की तरह है, प्रॉपर्टी डीलर की तरह है। उसमें यह है कि भाई हिंदू लोग रहेंगे, सिर्फ मुसलमान एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहाँ की हवा जो है हिंदुओं के लिए स्पेशली बनाई जाएगी, वहाँ का पानी अलग सीधा 7वें आसमान से आएगा, उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं होगा, खेतीबाड़ी खुद करेंगे। दोस्तों ये सीधा सीधा दल्लापंती है, दलाली है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर चीज़ बेचता है वैसे ही पूरा इसका प्लान है। गोदी मीडिया के सोशल मीडिया पर कई तरह की इससे बातें हो रही हैं और उसने जो शिलान्यास भी कर दिया है। ज़रा सा क्लैरिफिकेशन के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है, लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है, यानी कुछ पैसा पहले देना होगा और बाकी का पैसा किश्तों में देना होगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह से सन 2019 में एक बाबा था नित्यानंद, जो बलात्कारी था, बच्चियों का उसने बलात्कार किया था। लगता तो वो हिजड़ा है, लेकिन आरोप उस पर तय थे, कंफर्म था कि वो बलात्कारी है। उसने बहुत सारे इलीगल भारत में काम किए थे, सरकार उसको गिरफ्तार करने वाली थी, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला था। 2019 में वो भाग गया। भागने के बाद उसने कुछ सालों के बाद ऐलान किया कि उसने एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा बना लिया है, एक नया देश ही बना लिया है, और उस देश को उसने हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। कहा कि पूरी दुनिया में एक यही वाहिद ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है, और ये ऐसा लवड़े निर्भुज्यम हिंदू राष्ट्र जो न मैप में है न ये कहीं वेरीफाइड है। हालांकि इसका अलग पासपोर्ट भी है और इसकी अलग करेंसी भी है। अगला बंदा फुल मौज काट रहा है, लेकिन बोलीविया के सेंट्रल अमेरिका के आसपास एक कोई आइलैंड है जिस पर इसने ये फर्जी पूरा हिंदू राष्ट्र बनाया है। बोलीविया ने खुलासा किया है कि 20 इस कैलासा के फर्जी देश के 20 लोग अमेज़न के जंगलों में 1000 साल के लिए वहाँ के गरीब लोगों से ज़मीन खरीद रहे थे लीज पर। 1000 साल के लिए लीज पर ले रहे थे। बोलीविया की गवर्नमेंट को पता चला तो आनन फानन उस कैलासा से जुड़े 20 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उनको उनके देश भेजा। कमाल की बात यह है कि उनके देश कैलासा नहीं भेजा, जहां से वो ओरिजिनली लिंक थे, चाइना, भारत, इधर उधर, वहां उनको डिपोर्ट किया। और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि बोलीविया को आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि भाई कैलासा से हमारा कोई संबंध नहीं है, कैलासा से हमारा कोई अग्रीमेंट नहीं है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने लोगों को सफाई देनी पड़ गई। ये है हिंदू राष्ट्र। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, जिन भी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की तड़प है तो कैलासा देश मौजूद है। भारत जल्दी से खाली करो यार मेरा प्यारा सा। यह तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ वो लोग रहेंगे जो मिलकर रहना चाहते हैं, और जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए बत्ती बनाओ और तेज निकलो, कैलासा पहुंचो, चलो। गजब बेइज्जती है। उधर टिट फॉर टैट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए कनाडा ने अमेरिका पर भी 25% टैरिफ लगाते हुए ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका से कभी रिश्ते सही नहीं होंगे। उधर फ्रांस ने और फ्रांस के साथ 1-2 और देशों ने अमेरिका के साथ सारे काम धाम बंद कर दिए हैं, बिजनेस बंद कर दिया है। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते जब खराब हुए तो कनाडा में 33,000 नौकरियां खत्म हो गई हैं, यानी 33,000 लोग बेरोजगार हो गए और दूसरी नौकरी तलाश कर रहे हैं।
लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर की बात, तो अमेरिका के अंदर नौकरियां बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों को अमेरिका ने निकाल दिया है, बाहर की कंपनियों के साथ काम बंद कर दिया है। ऐसे में अमेरिका के अंदर नौकरी बढ़ गई है। हजरात, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, पहली बार अमेरिका और चाइना की मिलिट्री ने मिलिट्री कॉन्टैक्ट किया है, पहली बार। यानी दोनों देशों की मिलिट्री ने पहली बार एक दूसरे से बात की है, मीटिंग की है। चाइना को झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चाइना हमें टिकटॉक बेच दे तो हम टैरिफ कम कर देंगे। देखिए, इस तरह से किसी को बदनाम किया जाता है। टिकटॉक आनन फानन इतना दुनिया में कामयाब हुआ कि उसे भारत में यहाँ वहाँ सब जगह बैन किया गया। टिकटॉक पर इल्ज़ाम कई तरह के लगाए गए। टिकटॉक को एक जासूसी ऐप बताया गया और न जाने किस किस तरह के, ताकि उसकी मार्केटिंग खराब हो जाए। दुनिया भर में इसे ज़्यादातर बैन किया गया और अब अमेरिका इसे ही खरीदने के लिए तड़प रहा है। वहीं जर्मनी के वाइस चांसलर ने कह दिया है कि हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। याद रहे कि जर्मनी भी अमेरिका का बेहतरीन साथी है, लेकिन उस पर भी मोटा टैरिफ ट्रंप ने लगाकर इसको भी किलसा दिया है। सुनिए। Es geht detailreich durch, wie die Produkte zu differenzieren sind, dass wir unsere Volkswirtschaften schützen, gleichzeitig dort maximalen Gegendruck entfalten. Das ist das, was ich sehe, dass Donald Trump unter Druck einknickt, unter Druck seine Ansagen korrigiert. Aber die logische Konsequenz ist auch, dann muss er den Druck halt auch spüren. Und dieser Druck muss jetzt entfaltet werden von Deutschland aus, von Europa aus, in der Allianz mit den anderen Ländern. Und dann werden wir gucken, wer bei diesem Armdrücken der Kräftigere ist, aber es gewähren lassen oder sich im वियतनाम के ऊपर 46% अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वियतनाम की कमर टूट गई। वियतनाम कोई बहुत मजबूत देश नहीं था, टूटना स्वाभाविक था। तो हुआ ये कि वियतनाम ने अमेरिका से डील कर ली, हाथ पैर जोड़ ली और कहा कि आपके अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स पर हम 0% टैक्स लगाएंगे, टैक्स खत्म कर रहे हैं, थोड़ा रहम कीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जोन में है और उन्होंने कहा है कि मेरी पॉलिसी नहीं बदलेगी। आईफोन यूजर्स के लिए बुरी खबर यह है कि अगर आप अमेरिका के अंदर बने हुए आईफोन को खरीदेंगे तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन भारत और चाइना के अंदर बने हुए आईफोन आप खरीदेंगे तो वो आपको महंगा, कम से कम 20-30 हज़ार सस्ता आपको वो फ़ोन पड़ने वाला है। अब सितंबर का इंतज़ार कीजिए। हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ वॉर की वजह से खुद अमेरिका को भी नुकसान कुछ इस तरह से हुआ है कि अमेरिका की वो कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, वो हथियारों के प्रोडक्शन में भी अब कमज़ोर पड़ जाएंगी, यानी ज़्यादा तादाद में वो हथियार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो हथियार बनाता है, अमेरिकी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, वो दूसरे देशों से भी सामान इंपोर्ट करती हैं और दूसरे देश सामान देंगे नहीं, और देंगे तो काफ़ी महंगा देंगे। ऐसे में जो अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो सुस्त पड़ सकती हैं। हजरात, दुनिया भर के 500 सबसे अमीर लोग अपने $500 ट्रिलियन यानी $500 ट्रिलियन से भी लगभग ज़्यादा जो है रुपया हो चुके हैं, नुकसान उठा रहे हैं। दुनिया के वो 500 लोग जो सबसे अमीर थे, सीधा उनको झटका डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी की वजह से लगा है। अमेरिका ने पता नहीं सोच के ये क्या किया है, ट्रंप ने बर्बाद ही कर दिया है देश को। दोस्तों, जो अमेरिका नहीं चाहता था वो हो गया है, टैरिफ उल्टा ही पड़ रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि दुनिया चीन की तरफ जाए, लेकिन यूरोप यूनियन ने फैसला लिया है और अब प्लान कर रहा है, यूरोप की कंट्रियां प्लान कर रही हैं कि अमेरिका के साजो सामान को छोड़कर चीन से सामान इंपोर्ट करेंगे। उधर अमेरिका के एनएसए के डिप्टी डायरेक्टर कमांडर को डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पद से निकाल दिया है, यानी जो भी ट्रंप की नीति का विरोध करेगा बाहर होगा। उधर चाइना ने जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तो चाइना ने गलत गेम खेल दिया, चाइना हमारा जो है मामला, जो हमारा टैरिफ है झेल नहीं पाया, लेकिन उसने जो टिट फॉर टैट वाला मामला किया है, हम पर टैरिफ लगाया है, इसका रिजल्ट वो झेल नहीं पाएगा। उधर कामला हैरिस जो राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए खड़ी हुई थी और बड़ी मेहनत कर रही थी, उन्होंने सामने आकर कहा कि मैं आपको पहले ही के मतलब इशारा दे रही हैं कि ये जो आज हो रहा है, अमेरिका बर्बादी की तरफ जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, ऐसा मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। हजरात, अगर बात करें शेयर मार्केट की तो आपकी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देखिए, एशियन मार्केट। एशियन जो मार्केट है उसका भी जो शेयर मार्केट है
जमीन पर मुंह के बल आकर गिरा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ग्रीनलैंड में मौजूद थे और उन्होंने वहां से ऐलान किया कि अगर कहीं से हम पर मिसाइल, जाहिर सी बात है ये बात ईरान के लिए की जा रही है कि अगर हम पर मिसाइल दागी गई या इस क्षेत्र से, आसपास के कई क्षेत्र से हम पर मिसाइल दागी गई, तो ग्रीनलैंड पर होने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम ग्रीनलैंड में मौजूद उस मिसाइल को जो अमेरिका की तरफ जा रही होगी उसे वहीं रोक देंगे। वहीं साथ में इन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा ख़तरा रशिया, चाइना हमारे लिए नहीं है, सबसे बड़ा ख़तरा यूरोप के वो लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं और जो दूसरे देशों से आकर यूरोप के देशों में बसे हुए हैं। रूस अमेरिका के बीच अलास्का का एक आइलैंड है। आइलैंड के लोग रशियन भाषा सीख रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि रशिया हमारे आइलैंड पर कब्जा न कर ले, कम से कम उनकी बातें तो समझ में आए हमें। एक बार फिर से चाइना का एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ नजर आया है। हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।